हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, दोनों यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक विकास में राज्य की भूमिका की व्याख्या कीजिए और विकास के प्रमुख अभिकरण के रूप में राज्य की समीक्षा कीजिए। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे कि समाज के विकास में राज्य की भूमिका क्या है और विकास के प्रमुख अभिकरण के रूप में समाज की समीक्षा। तो देखते हैं गाइस। प्राचीन काल के प्रमुख अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री यह मानते थे कि राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, देश की बाहरी तथा आंतरिक सुरक्षा करना है। राज्य विकास संबंधी कोई कार्य अपनी ओर से नहीं करता है। उस समय के साथ अब यह विचारधारा भी परिवर्तित हो गई है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पहले के जो अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, वो यही मानते थे कि राज्य का जो कार्य होता है वो केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है और जो राज्य है उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा करना होता है। और राज्य का विकास जो है उसके संबंध में कोई अपने ओर से कार्य नहीं करना रहता है। लेकिन समय के साथ जो है अब ये विचारधारा क्या हो गई है, बदलती गई है। तो अब हम आगे देखते हैं। आधुनिक काल में यह माना जाने लगा है कि अपने परंपरागत कार्यों के अलावा राज्य सामाजिक कल्याण के कार्य भी करता है। इसके साथ साथ राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को भी निश्चित किया गया है। विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये माने जाने लगा है कि विश्व में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ पर सरकार विकास संबंधी कार्य न करती हो। आर्थिक विकास की दृष्टि से राज्य के प्रमुख कार्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना, आर्थिक संस्थाओं का स्वरूप निश्चित करना, मौद्रिक नीति को लागू करना है तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी लोगों के लिए सुलभ करना आदि है। तो अब हम देखते हैं। तो हम आधुनिक काल में यह देखते हैं कि आधुनिक काल में ये मानने जाना लगा है कि जो परंपरागत कार्य हैं उसके अलावा राज्य के सामाजिक कल्याण के लिए भी राज्य का क्या होता है, काम करना होता है और उसके साथ साथ राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास और इससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित किया गया है कि ये काम राज्य ही करेगा। और विश्व में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर सरकार विकास के संबंधी कार्य न करती हो। और आर्थिक विकास के लिए जो है राज्य क्या करता है, आर्थिक विकास की दृष्टि से राज्य के प्रमुख कार्य जो क्या होते हैं वो रोजगार के अवसर होते हैं और वो उसका सृजन करते हैं और जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं उनका स्वरूप निश्चित करते हैं और मौद्रिक अर्थात जो हमारा धन होता है, राशि होती है, उसके लिए नीति लागू करते हैं और सामाजिक विकास की दृष्टि से ये सभी लोगों के अधिकारों को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को सभी लोगों के लिए क्या करते हैं, सुलभ बनाते हैं अर्थात सरल बनाते हैं ताकि सभी लोगों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो पहुँचें। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। देश के आर्थिक विकास में निजी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बाधक होती है क्योंकि यह राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग या उनकी निजी स्वार्थों के लिए प्रयोग करती है। तो हम देखते हैं कि जो देश की आर्थिक विकास होता है वो जो निजी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी क्या होती है, बाधक होती है। मतलब अगर कोई निजी अर्थव्यवस्था कर रहा है तो देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में क्या होती है, वो बाधक होती है क्योंकि जो राज्य हैं उनके संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है या अपनी निजी स्वार्थों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, सामाजिक विकास में राज्य की भूमिका। देखेंगे कि सामाजिक विकास में राज्य की भूमिका क्या है। तो इसमें देखते हैं, सामाजिक विकास में राज्य की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना राज्य के सहयोग के बिना किसी बात बेईमानी सी लगती है। सामाजिक विकास में राज्य के योगदान को हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं।
तो सामाजिक विकास में हम राज्य की जो भूमिका है उसमें देखते हैं कि जो सामाजिक विकास है वो राज्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर समाजों का विकास होता है तभी राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसलिए समाज का विकास जो है वो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और बिना राज्य के सहयोग के, जैसे हमने बताया ना कि जैसे बिना राज्य के सहयोग के विकास की क्या होती है बात, जो बेईमानी से लगती है। अर्थात अगर समाज का विकास नहीं होगा तो अगर राज्य सरकार है वो विकास की बात करती है तो क्या लगती है, बेईमानी सी लगती है। तो इसी प्रकार हम सामाजिक विकास में राज्य के जो योगदान हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं हमारा पहला हेडिंग जो है, पहला टॉपिक शैक्षिक विकास हेतु कार्य, अर्थात शिक्षा के विकास के लिए कार्य हमारा इसमें पहला टॉपिक है। अब इसको देखते हैं। शिक्षा के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश की शैक्षिक उन्नति हेतु राज्य का महत्वपूर्ण कार्य देश की जनता को शिक्षित करना है। इसके लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर स्कूल, कॉलेजों, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था करती है। तो अब हम शैक्षिक विकास हेतु जो कार्य हैं उसमें देखते हैं कि जो मतलब राज्य है उसकी जो अत्यंत मतलब जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो यही होती है कि वो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का क्या करे, विकास करे। और उसके लिए वो बिना किसी सहयोग के उसके लिए बिना किसी विकास के जो क्या है ये कार्य संभव नहीं हो सकता। अर्थात जो शिक्षा का विकास है वो नहीं हो सकता राज्य के बिना। तो इसीलिए जो क्या है वो शिक्षा जो है वो बिना किसी प्रकार का अर्थात विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और देश की शैक्षिक विकास के लिए अर्थात शिक्षा के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए राज्य का ये महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वो देश की जनता को मतलब शिक्षित करे। और उसके लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पे स्कूल बनाए, अर्थात प्रत्येक जगहों पे स्कूल बनाए और कॉलेज बनाए, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों की व्यवस्था करे। क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात शिक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता, चाहे वो समाज हो या राज्य हो। तो शिक्षा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे दूसरा, जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो अपने दूसरे टॉपिक में देखते हैं, शिक्षा के बाद सबसे ज़रूरी रोजगार का होना है। देश की जनता के लिए रोजगार से अधिकाधिक अवसर प्रदान करना राज्य का प्रमुख कार्य है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार होगा तब विकास की भी तीव्र गति से होगा। अर्थात हम देखते हैं जो राज्य का कार्य है उसमें हमारा दूसरा टॉपिक है जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो जाहिर सी बात है अगर राज्य में शिक्षा नहीं होगी तो राष्ट्र का, राज्य का और समाज का विकास नहीं होगा। और शिक्षा के बाद जो सबसे ज़रूरी होता है वो क्या होता है, रोजगार होता है जनता के लिए। तो इसीलिए जो है वो शिक्षा के बाद सबसे ज़रूरी रोजगार है। और देश की जनता के लिए जो सबसे अधिक अवसर प्रदान करना है वो क्या है, राज्य का प्रमुख कार्य है। अर्थात रोजगार का जो सबसे अधिक अवसर प्रदान करना है वो काम किसका है, राज्य का है। राज्य सरकार ही अपने राज्य की जनता को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होंगे लोगों के पास तभी राज्य का तेज़ी से, तीव्र गति से क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट इसमें तीसरा टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इसमें हम देखेंगे जो तीसरा टॉपिक है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की भी व्यवस्था करते हैं। इसके लिए राज्य की तरफ से सफाई मुक्त दवाइयाँ, बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकों की व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार निम्न वर्ग के लोगों के लिए पौष्टिक पदार्थों का प्रबंध निःशुल्क करती है। जनता के इलाज के लिए जगह जगह राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज खुलवाती है। तो राज्य के विकास में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो लोगों का शिक्षा होता है, उनका रोजगार और क्या होता है, उनका स्वास्थ्य होता है। तो अब हम इस हेडिंग में यही पढ़ेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं राज्य की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रत्येक राज्य होते हैं वो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और इसके लिए वो राज्य की तरफ से सफाई करवाते हैं, मुफ्त दवाइयाँ दिलवाते हैं बीमारियों के लिए, और बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकों की व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी हमने कोविड काल में देखा है कि मुफ्त टीकाकरण हो रहा था, उसी प्रकार से। और राज्य सरकार जो है वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए पौष्टिक पदार्थ प्रदान करती है, वो भी निःशुल्क प्रदान करती है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो ज़्यादातर उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हर गांव में जो है वो मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए निःशुल्क पौष्टिक आहार दिए जाते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। तो उसी प्रकार से जो राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गांव के नागरिकों को, अपने समाज के नागरिकों को ऐसी व्यवस्था प्रदान करे, शिक्षा का, रोजगार का और स्वास्थ्य संबंधी इलाज। तो हम इसमें देखते हैं कि जनता के इलाज के लिए जगह जगह पे जो राज्य सरकार है वो मेडिकल स्टोर भी खुलवाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा, असहाय व्यक्तियों की रक्षा करना। ये भी राज्य का कर्तव्य होता है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति है तो उसकी राज्य जो है क्या करे, उसकी रक्षा करे। तो अब हम इसमें देखते हैं समाज के असहाय, वृद्ध, रोजगार निर्धन व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था करती है। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अनाथालय, महिला आश्रम आदि भी खोले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो असहाय लोग होते हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या करती है, जो वृद्ध होते हैं या जो बेरोजगार होते हैं या अगर कोई निर्धन है तो उनके लिए राज्य सरकार जो है उनकी आर्थिक व्यवस्था करती है। जैसे मान लीजिए उन्हें मासिक कुछ मतलब रुपए दिए जाते हैं, कुछ राशि दी जाती है। और ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अगर कोई अनाथ है तो उसके लिए अनाथ आश्रम होता है, महिलाओं के लिए महिला आश्रम होता है, वृद्धाश्रम रहता है। तो ऐसी अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो असहाय व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश में जनहित सेवाओं को लागू करना। पांचवा ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे देश के विकास कार्यों की सुगम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को जनता के लिए आवश्यक सेवाओं का प्रबंध भी करना चाहिए। जनहित सेवाओं में रेलवे, बसों, जहाज़ों आदि की सेवाओं को शामिल किया जाता है। राज्य सरकार अधिप्रयुक्त कार्यों का संचालन उचित रूप से करती है तो देश के विकास की गति में तीव्रता आ जाती है। विद्वानों के अनुसार राज्य को जन कल्याण के लिए अधिकाधिक कार्य करने चाहिए तथा उसमें निरंतरता को भी बनाए रखना चाहिए। तो हम अपने पांचवें टॉपिक में देखते हैं कि देश का जो विकास होता है उसके विकास को सुगम बनाने के लिए, उसके विकास कार्य को सुगम बनाने के लिए ये भी आवश्यक होता है कि राज्य को जनता के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करें, उनके सेवाओं का प्रबंध करें। जैसे कि मान लीजिए सरकारी बस हो गए, रेलवे हो गए, जहाज हो गए, मतलब इनमें इन सेवाओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो जो राज्य सरकार है यदि वो इन कार्यों का संचालन उचित रूप से करती है तो देश के विकास में क्या हो जाती है, तीव्रता आ जाती है, अर्थात देश का विकास तेजी से होता है। और विद्वानों के अनुसार ये बताया गया है कि राज्य को जन कल्याण के लिए, मतलब राज्य को जन कल्याण के लिए अधिक कार्य करने चाहिए तथा उनमें निरंतरता को भी बनाए रखना चाहिए, अर्थात ये कार्य कभी रुकने नहीं चाहिए। जो देश के विकास की तीव्रता की जो गति है वो कभी रुकने नहीं चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राय देना न भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।